Students, I am here with another video of class 7 मैथ्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है, चाहे एक्स वाई जेड। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी रख सकते हैं इनका नाम हम, एम एन सो ऑन। एक वेरिएबल होगा यानी एक ही अननोन डिजिट उसमें डिजिट होगी तो वो। और इक्वेशन जो होता है वो इक्वलिटीज होती है। जैसे हम मान लीजिए किसी चीज़ को किसी के इक्वल रखते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर कुछ सोल्यूशन करने हैं आपको। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये लास्ट कॉलम है, इसे कंप्लीट करना है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 वैल्यू है, तो क्या ये इसकी वैल्यू है x की, ये बताना है यहाँ पर। तो अगर हम इसमें यहाँ पर पुट करें 3x प्लस 3, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाता है, तो नहीं है, नो। क्योंकि अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। सो ये नहीं है। अब x प्लस 3 इक्वल टू 0, x अगर हम 0 रखें तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 होता है, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 होता है। और यहाँ 0 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 है, यानी x की जगह माइनस 3 अगर हम रखेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। इसकी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू माइनस 3 इस इक्वेशन में हो सकती है। अब x इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 7 है, यानी कि x की जगह 7 रखना है, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 होता है। जबकि यहाँ पर राइट हैंड क्या है, 1 है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है और ये राइट हैंड साइड। तो LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा। देखिए, तो नो। x माइनस 7 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8 है। देखिए यहाँ पर अगर हम 8 लेते हैं, माइनस 7 इक्वल टू 1 आता है, यानी कि यस, यहाँ पर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, तो यस होगा। 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 0 है। अगर x की जगह हम 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 25, यानी 0 इक्वल टू 25 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, नो। फिर x इक्वल टू हम 5 रखते हैं। देखिए, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू 25, यानी कि यस, यानी कि LHS इक्वल टू RHS होगा, तो यहाँ पर यस आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज 5x इक्वल टू 25, और यहाँ पर x की वैल्यू है माइनस 5, तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 इक्वल टू 25, ये क्या हो गया, 25 माइनस का और ये प्लस का, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि नो। इसी तरह से m अपॉन 3 इक्वल टू 2, m अपॉन 3 इक्वल टू 2, अगर हम m की जगह रखेंगे माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि जो कि इक्वल नहीं होता है, तो ये भी नो है। अब m इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे तो 0 अपॉन 3 इक्वल टू 2, यानी कि 0 इक्वल टू 2 नहीं होता है। अब m अपॉन 3 इक्वल टू 2, तो m 6 है, 6 यू नो,
यानी कि 6/3 इक्वल टू 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यस हो जाएगा जी, यानी कि LHS RHS के इक्वल होगा, तो ये यस हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर चेक किया कि ये वैल्यूज जो है ये इसकी वैल्यूज है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन आर नॉट। अगर x रखने पर, x की जगह 1 रखने पर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल हो जाता है, तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन माना जाता है, राइट। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर दी गई वैल्यू, जो भी दी गई है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल है इसमें n की वैल्यू दी गई है 1। अगर n की वैल्यू 1 है और हम इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ जाता है, तो दी हुई वैल्यू जो n की वैल्यू दी गई है या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। x + 5 इक्वल टू, अब n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 + 5 इक्वल टू 19, 5 और 1 6 इक्वल टू 19। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो नो n इक्वल टू 1 इज नॉट solution of n + 1 इक्वल टू 19, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7n + 5 इक्वल टू 19, n है -2, तो 7 × -2 + 5 इक्वल टू 19, 7 2 जा -14 + 5 इक्वल टू 19, तो ये कितना रह जाएगा, -9 इक्वल टू 19, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो नो। n इक्वल टू -2 इज not solution of 7n + 5 इक्वल टू 19, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 7n + 5 इक्वल टू 19, n है 2, तो वैल्यू रखें हम, 7 × n है 2 + 5 इक्वल टू 19, 7 2 जा 14 + 5, 14 और 5 19 होता है, और ये भी 19 है, यानी कि ये हो गया LHS RHS के इक्वल। सो यस, n इक्वल टू 2 इज solution of 7n + 5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, जाहिर सी बात है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। 4p - 3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 1, इसे रख देते हैं, 1 - 3 इक्वल टू 13, 4 - 3 इक्वल टू 13, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 13, राइट। तो नो, p इक्वल टू 1 इज नॉट solution of 4p - 3 इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें समझ में नहीं आए, और बहुत ही आसान है समझना। करते क्या है हम,
वैल्यू रखते हैं यहाँ पर और फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 4 माइनस 3 है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे 1 तरह से। ट्राई और सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम जो वेरिएबल होता है उसकी डिफरेंट वैल्यूज को रखकर देखते हैं, और जिस किसी का भी वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ जाता है, तो वो जो वैल्यू रखी गई थी वेरिएबल की, वही इसका सॉल्यूशन होता है। राइट, चलिए करके दिखाते हैं हम। पहले समझ में नहीं आया होगा, करके दिखाएंगे हम। पहला सॉल्यूशन 5p + 2 = 70। राइट, अब हम p की वैल्यू को 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो 5 × 1 + 2 = 17। तो ये हो गया 5 + 2 = 17। तो 5 और 2 7 इज नॉट इक्वल टू 17। तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता p = 1। नेक्स्ट देखिए, p = 2 ले लेते हैं हम। तो 5p का मतलब 5 × p है, + 2 = 17। 5 या 10, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 = 17। नहीं होता है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। राइट, अब देखिए हम p = 3 रखते हैं। 5 × 3 + 2 = 17। 5 3 या 15 + 2 = 17। 15 और 2 को ऐड करेंगे फिर 17 आ जाएगा, और ये भी 17, यानी कि यहाँ पर आ गया LHS = RHS। यस, यानी कि हमने कौन सी वैल्यू रखी थी p की 3, ये रही, यानी कि p = 3। ये इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम रखते जाते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं आता तो हम आगे भी बढ़ते, वैल्यूज माइनस में भी हम ले सकते हैं, वैल्यूज को 0 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज रखी जा सकती है। इसे कहते हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई किया, एरर आया, ट्राई किया, एरर आया, और यहाँ पे ट्राई किया तो करेक्ट आया। जब भी करेक्ट आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3m - 14 = 4। राइट, अब हम पहले क्या लेंगे, m = 1। अगर हमने m = 1 लिया तो 3 × 1 - 14 = 4। तो 3 - 14 = 4। इसे माइनस करेंगे हम तो ये -11 = 4 नहीं होता है, तो ये नो है। फिर हम अगर m = 2 लेते हैं तो 3 × 2 - 14 = 4। 3 2 = 6 - 14 = 4। ये जाएगा -8 = 4। ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, हम लेंगे m = 3। 3 × 3 - 14 = 4। 9 - 14 = 4। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ये भी इक्वल नहीं होता है। अब हम m = 4 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 4 - 14 = 4। 12 - 14 = 4, यानी कि -2 4 के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी नहीं हुआ, तो हम m = 5 रख सकते हैं। 3 × 5 - 14 = 4। ये आ गया 15 - 14 = 4। तो ये आ गया 1, और 1 4 के इक्वल नहीं होता है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है।
नाउ वी टेक 6 एज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हम 6 लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 इक्वल टू 4, ये हो गया 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, 18 से 14 माइनस गया तो 4 इक्वल टू 4, यस, यहाँ पे आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो m इक्वल टू 6, m की वैल्यू आ गई 6। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। थ्री एक्स प्लस 5 इक्वल टू 17, 2x minus 7 equal to इसे आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है आपकी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।